अस्सलाम वालेकुम। हमारी पिछली दो वीडियो थी वो वेट लॉस कैसे किया जा सकता है और उसके लिए हम बेहतर डाइट कैसे ले सकते हैं। जब वो वीडियोस व्यूवर्स ने देखी तो बहुत सारे व्यूवर्स की मुझे कॉल्स आई और उन्होंने ये कहा कि हमें कोई डाइटरी प्लान बताएं जिससे हम अपना वेट यकदम कम कर सकें और हम पतले लोगों में हमारा शुमार हो जाए और हम खूबसूरत लगें। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह का डाइटरी प्लान चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये देखें जी, ये एक जिम ट्रेनर हैं, इन्होंने डाइटरी प्लान दिया जिसमें सिर्फ बनाना डाइट लेनी है, 2 वीक्स सिर्फ बनाना ही खाना है। और किसी ने ये बताया कि हमारे एक न्यूट्रिशनिस्ट ने और हमारे जिम ट्रेनर ने हमें बताया है कि आपने 2-3 वीक्स फास्टिंग करनी है और फास्टिंग में आपने सिर्फ लिक्विड लेना है, सॉलिड फूड नहीं खानी। कुछ ने ये कहा कि हमें जूसेस पे रखा गया और हम सिर्फ जूसेस लेंगे। अब सोचने की बात यह है कि इस तरह के जितने भी डाइटरी प्लान्स हैं, क्या वो बैलेंस्ड डाइट वाले फार्मूले को फॉलो करते हैं कि नहीं करते? क्या वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स जो हर शख्स के लिए डिफरेंट हैं, क्या उन्हें पूरा कर रहे हैं या नहीं? इसका जवाब यकीनन ना में होगा, क्योंकि इस तरह के तमाम डाइटरी प्लान जो हैं बैलेंस डाइट के फार्मूले पे अमल नहीं हो रहा होता है। आप जब इस तरह के डाइटरी प्लान को फॉलो करते हैं तो इसका रिजल्ट बड़े बैड आते हैं। आपको स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपकी बावल मूवमेंट, आपका स्टमक प्रॉब्लम जो है वो इनहेंस हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। और ये पॉसिबिलिटी भी है कि इस तरह की डाइट में आपने अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज चूँकि पूरी नहीं की तो आप कहीं चक्कर खा के गिर भी सकते हैं। आप ड्राइविंग के दौरान किसी से बात करते हुए, किसी मीटिंग में आप इस तरह की ऑकवर्ड सिचुएशन का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के डाइटरी प्लान को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए और ना इन पर फेथ करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि हर शख्स की एज, उसके मेटाबॉलिज्म रेट, उसका ब्लड कंपोजिशन, उसका बॉडी मास जो वो दूसरे से डिफरेंट है। इवन के आपको डाइट लेते हुए इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपकी दिन भर की रूटीन क्या है, आप कब सोते हैं, कब जागते हैं, क्या आपका काम ऑफिस वर्क का है जहाँ फील्ड में काम करते हैं, आप ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं या बैठे रहते हैं, आप हाउस होल्ड वर्क में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आप वही काम कर रहे हैं या आप घर से बाहर भी निकलते हैं, क्या आप पैदल सफ़र करते हैं या आप गाड़ी में ड्राइव करते हैं। तो ये सारी बातें असरअंदाज होती हैं आपकी डाइट पर कि आपने डाइट कैसी खानी है, और इन तमाम बातों को मद्देनज़र रख के ही आपको अपने डाइटरी प्लान जो है वो तरतीब देने चाहिए। और मेरा मकसद कोई डाइटरी प्लान बताना नहीं है, बल्कि आपकी और अपनी उन बैड हैबिट्स को ख़त्म करना है जिनकी वजह से ना सिर्फ हमारी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जीते, बल्कि हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं, जो फी ज़माना बहुत सारी अमराज में से एक बड़ी मर्ज़ है। और जैसे कहा जाता था, मैंने आगे भी कहा था, कॉन्स्टिपेशन को उम्मुल अमराज कहा जाता था, तो अब ओबेसिटी को या मोटापे को आप उम्मुल अमराज कह सकते हैं। क्योंकि हमने बात करनी है अच्छी और हेल्दी डाइट की, और उन तमाम डाइट से मुतालिक जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, फिर हमने अपने किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके या किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करके अपने लिए कोई डाइटरी प्लान तरतीब देना है। तो आज के इस वीडियो का असल मौजू तो कुछ और ही था, लेकिन ये बातें मुझे इसलिए कहनी पड़ी कि इन बातों की वजह से हम डी ट्रैक हो सकते थे। दैट्स वाई कि मुझे आपको ये सब कुछ बताना पड़ा। और आज जिस डाइट का हमने जिक्र करना है, जिससे मैं कंसीडर करती होती हूँ कि एक रिच प्रोटीन या एक परफेक्ट कंप्लीट डाइट है, तो वो है एग। एग से मुतालिक बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। मिसकंसेप्शंस का जिक्र मैं बाद में करूँगी, पहले मैं आपको बताऊँगी कि एग हमें क्या देता है। एग एक, जैसे मैंने अभी कहा, एक परफेक्ट डाइट है। परफेक्ट डाइट क्यों है कि लो कार्ब है इसके अंदर लो फैट है, इसके अंदर हाई प्रोटीन है। हाई प्रोटीन पे वो है जो रिच अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल है। ये जो प्रोटीन हमें देता है वो प्रोटीन बीफ, मटन, फिश से हासिल होने वाली प्रोटीन से हज़ार दर्जे बेहतर है। इसके साथ साथ अंडा रिच सोर्स है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B2, B3 और B12 का। तो ये सारे विटामिन अगर हम इन्हें कंबाइन करके देखें तो इनके फ़ायदे क्या हैं कि सारे विटामिन से हेयर को, स्किन को, एजिंग फैक्टर्स को और सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर एक लेसिथिन जैसा एक एलिमेंट पाया जाता है। अब लेसिथिन क्या
کیا ہے، لیسیتھن جو ہے یہ ہمارے جسم کے اندر HDL اچھا کولیسٹرول کریٹ کرتا ہے۔ مسکنسیپشن انڈے سے متعلق یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈا کھانے سے کولیسٹرول لیول جو ہے وہ ہائی ہو سکتا ہے، لیکن انڈا کھانے سے کولیسٹرول لیول ہائی نہیں ہوتا۔ انڈا جس کولیسٹرول کو انہینس کرتا ہے وہ HDL ہے، جو کہ ایک اچھا کولیسٹرول ہے۔ بیڈ کولیسٹرول کو یہی لیسیتھن جو ہے یہ نہ صرف ڈیکریز کرتی ہے بلکہ اسے ختم بھی کرتی ہے۔ اور انڈے سے متعلق مسکنسیپشنز میں ایک اور یہ ہے کہ اس کی جو یولک ہے یا پورا انڈا جو ہے یہ الرجی کرتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یولک آپ کو الرجی نہیں کرتی، الرجی ہمیشہ اس کی وائٹ پارٹس کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے جو اس کی سفیدی ہے اسے آپ مت کھائیں، اس کے یولک کو استعمال کر لیجئے۔ اور ایک اور چیز جو کہتے ہیں کہ اس کو کھانے سے سیلمونیلا ایک جرم ہے جو آپ کے جسم کے اندر کریٹ ہو جاتا ہے، تو یہ اس وقت کریٹ ہوتا ہے جب آپ انڈے کو صحیح طریقے سے واش نہیں کرتے یا وہ پاسچرائزڈ نہیں ہوتے۔ اب دوسرے ممالک میں جو انڈے ملتے ہیں وہ پاسچرائزڈ ہیں، لیکن ہمیں انڈا دھو کے کھانے کا حکم ہے کیونکہ اس کے ساتھ وہ نجاست لگی ہوتی ہے، اگر وہ ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ بینگ اے مسلم ویسے ہی حرام ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ انڈا کھانے سے سیلمونیلا ہوتا ہے تو یہ بھی کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، اور کس حد تک ٹھیک ہے اس کا اندازہ آپ اس ریسرچ سے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ را ایگ، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دیسی انڈا، اگر آپ دیسی انڈا کھاتے ہیں، 5 دیسی انڈے آپ ڈیلی کھاتے ہیں اور لگاتار 15 ایئرز تک کھاتے ہیں، تو پھر آپ کو سیلمونیلا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے آپ را انڈا کم یوز کر لیں اور دن میں ایکسس نہ کریں انڈوں کی، آپ 4-5 انڈے نہ کھائیں، آپ دن میں 2 انڈے 3 انڈے یا 1 انڈا کھا سکتے ہیں، اور یہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دیتا بلکہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو آج کی ویڈیو جس طرح ایک ہم نے فوڈ ایلیمنٹ لیا اور اس کے اچھے اور بیڈ ایفیکٹس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ انڈا ایک اور چیز جو انڈے میں پائی جاتی ہے وہ ہے ایک اور مت جو انڈے سے متعلق ہے، وہ یہ کہ انڈا الرجی کرتا ہے۔ تو انڈے کی یولک الرجی نہیں کرتی، انڈے کی وائٹننگ جو ہے وہ آپ کو الرجی کرتی ہے، اور انڈے کے ساتھ کچھ جرمز آپ کے اندر جا سکتے ہیں، ویسے کہ انڈے جب اٹھائے جاتے ہیں تو انہیں دھویا نہیں جاتا، اگر وہ پراپر طریقے سے دھوئے ہوں، واش کیے ہوں، تو پھر وہ جراثیم بھی آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ اس لیے انڈے کو استعمال کرتے ہوئے بس تھوڑی سی یہ احتیاط کیجئے کہ اسے اچھی طرح دھو لیں۔ اگر آپ کو الرجی ہے تو اس کی وائٹ پارٹ کو نہ کھائیں، اس کی یولک کو استعمال کریں، اور اس کی یولک ویسے بھی اومیگا 3 کا رچ سورس ہے جو کہ آپ کو ایجنگ فیکٹر سے بھی بچاتے ہیں، آپ کے اسکن کو فریش رکھتے ہیں، آپ کے اندر آپ کی امیونٹی کو انہینس کرتا ہے، اور اس لحاظ سے انڈا ایک مکمل ڈائٹ ہے۔ اسے ڈیلی بیسس پر اپنی ڈائٹ میں شامل رکھیے، لیکن اینڈ پہ بات وہی ہے کہ آپ کسی اچھے نیوٹریشنسٹ سے اور کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں، اور اپنی کھانے پینے کی ہیبٹس کو بہتر بنائیں تاکہ آپ کوالٹی آف لائف جی سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ، مجھ پہ اور ہم سب پہ اپنی خاص مہربانی فرمائے، آمین ثم آمین۔